हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मस्ती से पढ़ो में। गाइस, जैसा कि आपने देखा था प्रीवियस वीडियो में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चनों के ऊपर। एक्सरसाइज में पहुंचने से पहले हम थोड़ा सा वो जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले होते हैं जो आपने 10th में पढ़े थे उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, वो आपके रिवाइज भी हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे साइन 2 थीटा की। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है भैया? साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब आप यहाँ पर ये देखिए, शायद हमें कभी कभी साइन थीटा बस लिखा हो और हमको इस तरह के फार्मूले बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम इसका फार्मूला क्या करेंगे? हाफ एंगल में तोड़ेंगे। कैसे? 2 साइन थीटा बाई 2 डॉट कॉस थीटा बाई 2। ऐसा क्यों किया और कैसे हुआ? तो आप देखिए गौर से। यहाँ पर क्या करेंगे आप? यहाँ पर साइन क्या लिखा? 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कराइए और 2 का नीचे, यानी यहाँ पर किया मैंने 2 और यहाँ पर थीटा और बटे में भी 2, तो यानी ये दोनों कट गए तो वही सेम हो गया ना, इस तरह। तो आप देखिए आपने क्या किया, यहाँ पर किस तरह खोला था? यहाँ पर साइन 2 थीटा था तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा खोला था। अब इसी तरह आप यहाँ पर देखिए साइन 2, इसको मानिए पूरे को थीटा, तो इसको कैसे खोलेंगे? 2 साइन थीटा, थीटा की जगह थीटा बाई 2, तो थीटा की जगह आपने क्या किया? थीटा बाई 2, और यहाँ पर भी थीटा की जगह थीटा बाई 2। ये होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला। अब यदि मैं बात करूँ कॉस 2 थीटा की, तो इसका क्या होता है? एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आप याद रखें। इसी फार्मूला से आपके 2 फार्मूले और बन जाएंगे। कैसे? आप ये जानते हैं क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए बारी बारी से, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये रख दीजिए, एक बार साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये रख दीजिए, आपको 2 फार्मूले और मिल जाएंगे। देखिए यहाँ रखिए, तो यहाँ रखा तो क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह अब देखिए ये क्या हो गया? 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 हो गए ना, तो यहाँ के क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक फार्मूला तो ये मिल गया आपको कॉस 2 थीटा का। अब एक बार क्या करिए आप, इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये रख दीजिए, ये कॉस 2 थीटा। उसी तरह ये मैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का चिन्ह, अब इसकी जगह मुझे रखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का गुणा करा दीजिए, तो -1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को क्या करिए आप? जोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये -1 उसी तरह, तो ये हो गया कॉस 2 थीटा के। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉस 2 थीटा के कितने फार्मूला हो गए? एक तो ये है, दूसरा ये है, एक ये है। ठीक है, 3 फार्मूला हो गए कॉस 2 थीटा की, और एक ये हो गया साइन 2 थीटा का। अब बात करते हैं साइन 3 थीटा के और कॉस 3 थीटा के। ये क्योंकि ये भी आपको क्वेश्चन में है अभी, तो इनका उपयोग भी होना है ना क्वेश्चनों में। देखिए अब बात करते हैं साइन 3 थीटा की। तो इसका फार्मूला होता है 3 साइन थीटा। आपको करना क्या है? साइन 3 थीटा है तो 3 को आगे कर दिए, 3 साइन थीटा माइनस 4 लगाइए आगे, और ये साइन, ये जो 3 लिखा 3 को क्यूब में लगा दीजिए। ये इसका हो गया साइन 3 थीटा का। और कॉस का इसी तरह आप करिए। कॉस 3 थीटा का क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप इसी तरह लिखिए, तो क्या होगा? देखिए 3 कॉस की जगह, यहाँ साइन की जगह कॉस, 3 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा। अब क्या करना है आपको? इसमें माइनस का गुणा करा दीजिए एक साइड ही, तो ये कॉस 3 थीटा का फार्मूला हो जाएगा माइनस का 3 कॉस थीटा, इसमें कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 4 कॉस क्यूब थीटा। अब इसको आगे लिख लीजिए, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये होता है भैया कॉस 3 थीटा का फार्मूला। ये और आपको ये फार्मूला, ये दोनों याद करने हैं भाई, क्योंकि पहला और दूसरा क्वेश्चन है ना इसी में रखा हुआ है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है
3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये सब क्या करना है भैया, ये प्रूफ करना है, प्रूफ यानी हमें ये तो LHS लेकर चलिए, ये तो RHS लेकर चलिए, हमें एक साइड प्रूफ करना है। इसी तरह ये भी है, ये जितने क्वेश्चन अभी हो रहे हैं ना, ये सब प्रूफ करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड लेकर चलिए और दूसरी साइड प्रूफ करिए। तो मैं यहाँ पर क्या लेकर चल रहा हूँ, राइट हैंड साइड। मैं राइट हैंड साइड लेकर क्यों चलूँगा, सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल है 3 साइन इनवर्स x। देखिए ये छोटी वैल्यू है, अधिकतर केसों में क्या होता है, बड़ी वैल्यू लेकर चलेंगे तो छोटी वैल्यू आसानी से प्रूफ हो जाती है। सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर मानिए क्या, साइन इनवर्स x बराबर कोई एक फंक्शन मान लीजिए। साइन इनवर्स को ही क्यों मान रहे हैं, देखिए साइन इनवर्स ही प्रूफ करना है और यहाँ पर भी भैया आपको साइन इनवर्स में ही फंक्शन दिया है, तो आप साइन इनवर्स x बराबर y मान लीजिए, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए यहाँ पर x y, x नहीं, x तो दिया है, y z थीटा, आप कुछ भी मानिए, ठीक है। और यहाँ से क्या करिए, आप x की वैल्यू निकालिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन उस साइड, यानी x बराबर साइन y मिल गया आपको। अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ पर लिखिए राइट हैंड साइड, यानी हम ये लेकर चलेंगे और ये प्रूफ कर देंगे। तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये क्या किया मैंने, ये लेकर चलते हैं। अब देखिए x की जगह ये x की वैल्यू रख दीजिए, तो साइन इनवर्स उसी तरह, 3 उसी तरह, x की जगह क्या रखना है मुझे, साइन y, ये मैंने साइन y लिख दिया, माइनस उसी तरह 4 उसी तरह, x की जगह यहाँ पर क्या लिखना है, साइन y, तो यहाँ पर क्यूब लगा है तो मैं साइन क्यूब y ये लिख दिया मैंने। अब देखिए आप क्या करेंगे, आप साइन इनवर्स को उसी तरह, ये हो गया 3 साइन y माइनस का 4 साइन क्यूब y। यदि आप अपने दिमाग में थोड़ा सा भी जोर डालेंगे ना, तो जस्ट पहले मैंने अभी साइन 3 थीटा का और कॉस 3 थीटा के फार्मूले बताए हैं। आप देखिए गौर से, साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या बताया था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। थीटा की जगह यहाँ पर क्या है, y, तो साइन 3 थीटा की जगह मैं साइन 3 y लिख दूंगा यहाँ पर। तो ये हो गया साइन इनवर्स, उसी तरह मैं इस यहाँ पर लिखूंगा साइन, ये 3 थीटा की जगह क्या है, यहाँ पर y है। अब देखिए हम क्या करते थे, इस तरह फंक्शन होता था तो हमें थीटा वैल्यू आ जाती थी। आप देख रहे थे ना, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, यही होता था ना, तो यहाँ से साइन साइन हट गया, एक तरह हम यही बोल सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो गया 3y। अब y बराबर देखिए क्या माने थे, अब साइन इनवर्स x की जगह y माने थे, तो 3 और साइन y की जगह आप वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो गया साइन इनवर्स x। भैया यही प्रूफ करना था। देखिए 3 साइन इनवर्स x हो गया ना। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। आप यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर फंक्शन किस में है, कॉस इनवर्स में, तो आप कॉस इनवर्स x को मान लीजिए y। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लेट कॉस इनवर्स x बराबर y, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस y निकलेगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम RHS लेकर चलेंगे। मैं RHS लेकर इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बड़ी वैल्यू है तो छोटा प्रूफ करना आसान रहता है। तो देखिए मैं कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x को क्या लेकर चलता हूँ और 3 कॉस इनवर्स x प्रूव करूँगा। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप x की वैल्यू रख दीजिए, तो x की वैल्यू क्या है, कॉस y, तो कॉस इनवर्स को तो मैंने उसी तरह रखा, 4 को उसी तरह, यहाँ पर x की जगह कॉस y रखना, तो ये हो गया कॉस क्यूब y माइनस का 3x की जगह ये कॉस y। अब गौर करिए आप, ये फार्मूला किसका है, जस्ट पहले मैंने बताया है कॉस 3 थीटा का फार्मूला। कॉस 3 थीटा में क्या होता था, माइनस वाला जो है वहाँ हो जाता था और ये वाला यहाँ हो जाता था, यानी कॉस 3 थीटा में 4 कॉस क्यूब थीटा ये पहले हो जाता था और माइनस में 3 कॉस थीटा होता था। तो ये क्या भैया, कॉस 3 थीटा का फार्मूला। तो ये कॉस इनवर्स उसी तरह यहाँ पर आप लिख देंगे कॉस 3 थीटा, थीटा की जगह क्या है, y है, ये y हो गया। यहाँ से ये हटा सकते हैं, ये बचा 3y। अब क्या करेंगे, 3 उसी तरह y की जगह वैल्यू रख दीजिए, y की जगह हम क्या माने थे, कॉस इनवर्स x। अब गौर करिए आप, यही तो प्रूफ करना था भैया हमें, देख यही प्रूफ करना था, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कि 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 बराबर हमें क्या है 10 इनवर्स 1/2। हम क्या करेंगे, LHS लेकर चलेंगे और RHS को प्रूफ करेंगे। ये सारे क्वेश्चन क्या है, प्रूफ करने वाले हैं। वहाँ पे आपको लिखा भी है निम्नलिखित को प्रूव करिए, यानी सिद्ध करिए, ठीक है। अब चलिए हम लेकर चलते हैं LHS। LHS में क्या है, 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24
24। अब आप जानते हैं मैंने प्रूफ भी कराया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला। हम ये फार्मूला ही क्यों लगा रहे हैं, आप गौर से देखेंगे ना जब प्रूफ में कि प्रूफ क्या करा रहा है, तो प्रूफ में देखिए आपको क्या कह रहा है, tan इनवर्स में ही आना चाहिए। तो tan इनवर्स में यदि आना है तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स में होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो अब देखिए इसी फार्मूला को यहाँ पर लगाइए तो क्या होता है, tan इनवर्स क्या होता था x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है आपका, है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो x की जगह ये है, y की जगह ये है, इनको रख दीजिए यहाँ पर तो देखिए क्या आ जाएगा, ये हो गया tan इनवर्स x की जगह 2/11 प्लस y की जगह 7/24 अपॉन 1 की जगह 1, x की जगह 2/11 गुणा है ना ये, y की जगह 7/24। अब देखिए अब आपको क्या करना है, बिल्कुल कैलकुलेशन बस करना है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए मैं tan इनवर्स को तो उसी तरह रखा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, नीचे ऊपर वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, 11 गुणे 24 कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करिए आप, 11 यहाँ से कटा, 24 का गुणा ऊपर, 24 दूनी 48 प्लस 24 यहाँ से कटा, 11 का गुणा किया 7 में, 11 सत्ते 77। अब देखिए ऊपर वाला सॉल्व, अब नीचे वाले की बात करते हैं। 11 गुणे 24 लिखा नीचे मैंने, अब इस 11 गुणे 24 को हम यहाँ पर रख देंगे। 11 गुणे जब 24 का आप गुणा करें तो देखिए 24 एकम 24 की 4 हासिल 2, फिर 24 एकम 24 2 26, ये आ गया ना। अब क्या किया, क्या चिन्ह कहेगा माइनस का। अब ये 11 गुणे 24 से कट गया, ऊपर ऊपर का गुणा करा दीजिए, ये आ गया 14। अब देखिए ये और ये तो कट गया, क्योंकि 1/, यानी 1/4 में होता है, जैसे 1/2 अपॉन 1/2 तो चाहे 3/2। तो जो ये वाले होते हैं ना, ये और ये कट सकते हैं, ये और ये कट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कट रहे हैं, ये दोनों कट रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये दूसरे नंबर का और चौथे नंबर का ये कट गया। अब देखिए ऊपर वाला ऊपर ही रहा, ये tan इनवर्स, उसी तरह ऊपर वाले को जोड़ दीजिए आप, 8 7 15 की 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12। अब नीचे वाले में क्या करना है, हमें घटाना है ना, तो क्या करेंगे, 4 में 4 गया 0, 6 में 1 गया 5 और ये 2 उसी तरह। अब आप क्या करिए, ये 25 से कट रहा है तो 25 पंचे 125 और 25 एकम 25 ये 0, ठीक है। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्या आ गया, tan इनवर्स 1/2। और शायद यही ही हमें प्रूफ करना था। देखिए ये प्रूफ हो गया। अच्छा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। अब देखिए आप क्या करेंगे, LHS लेकर चलेंगे, और LHS लेकर क्यों चल रहे हैं, यहाँ पर देखिए छोटी वैल्यू है ना, यहाँ पर बड़ी है, इससे हम यहाँ बनाना आसान है। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या पढ़ा है, क्या tan इनवर्स, यहाँ पर 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 का फार्मूला डायरेक्ट होता हो, यहाँ पर यदि नहीं होता ना, तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला आप tan इनवर्स के रूप में जरूर पढ़े होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस 2 tan इनवर्स वाले फार्मूला को tan इनवर्स में बनाएंगे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स में ये भी, tan इनवर्स में ये भी, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला को खोल देंगे और वहाँ से ये प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में बनाना। तो देखिए आप जानते हैं कि जो 2 tan इनवर्स x होता है, ये होता है भैया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, तो इसको खोलिए उसी फार्मूला से, तो ये हो गया tan इनवर्स, देखिए हम LHS लेकर चल रहे हैं, LHS इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रूफ कर रहे हैं, तो इसको खोलिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x, ये 2x की जगह 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 1/4 है ना, x की जगह, सॉरी एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/4, क्योंकि x की जगह 1/2 है। अब देखिए ये 2 से तो ये कट गया, ये हो गया tan इनवर्स। क्या करेंगे आप, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1, ये प्लस करके इसे उसी तरह लिख लीजिए tan इनवर्स 1/7, ठीक है। ये tan इनवर्स लिखा मैंने, ऊपर क्या बचा 1, ये बटा लगा है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 4 माइनस ये 1। अब देखिए जो सबसे लास्ट में यहाँ पर होता है, ये चला के जाएगा ऊपर, यहाँ पर ये tan इनवर्स 1/7 को उसी तरह लिखिए, ये tan इनवर्स, ये 4 को ऊपर भेजिए तो ये 4 अपॉन
ये हो गया 3 और ये प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए थोड़ा यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि ऊपर नीचे कैसे होता है। देखिए मैं बता दूँ थोड़ा सा, जैसे है x अपॉन वाई और अपॉन बटा यहाँ से फिर लगा है p/q, तो क्या होता है कि चौथा वाला सबसे ऊपर चला जाता है और ये वाले यहीं हो जाते हैं। यानी इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि x अपॉन वाई p ये होता है। यदि कहीं आपको ऐसा मिल जाए कि x पूरा बटा p/q, तो हमको क्या करना है, सबसे नीचे वाला ऊपर भेजना है, सबसे नीचे वाला ऊपर भेजना है। तो ये क्या हो जाएगा x³ अपॉन p। यदि आपको कहीं ऐसा मिल जाए x/y अपॉन क्या p, तो आप जानते हैं ये तीसरे नंबर में है और यहाँ पर आप चौथे नंबर में मानेंगे यहाँ पर, क्योंकि x के नीचे यहाँ पर 1 मानेंगे। पूरा बटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो पूरे बटे से क्या करेंगे आप, इस वाले को यहीं भेज देंगे। तो इसका मतलब है x अपॉन वाई p। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए तो देखिए अब ये क्या बन गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला खोल दीजिए, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह 4/3, y की जगह 1/7। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसे सॉल्व करिए। इसे सॉल्व करेंगे, नीचे क्या आएगा 21, इस वाले को है 21, तो 21 आया नीचे, यहाँ से 7 आया, 7 चौको 28 प्लस 3। अब फिर नीचे यहाँ पर 21 आया, ये वाला ना 21 आ गया, तो यहाँ पर 21 ही आया माइनस का 4। ये तो आप सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से 21 से 21 चला गया, tan इनवर्स आप देखिए इसे 28 3 31 अपॉन क्या है यहाँ पर 21 में 4 गया 17। आप देखिए भैया RHS में आपको 31/17 ही प्रूफ करना था, तो देखिए 31/17 ये प्रूव हो गया। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको दिया है निम्नलिखित फलनों को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब ये होता है इनको और छोटा करना है, इनको कहाँ तक हम सॉल्व करके और छोटा कर सकते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को बताने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो इन्हें लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग सरल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि tan इनवर्स को किस तरह हटाया जाए, है ना। यहाँ पर हम कुछ ऐसा बना दें, हम क्या बनाएं यहाँ पर यदि हम किसी तरह से tan बना दें, यदि हमारा यहाँ पर tan बन गया तो tan से tan इनवर्स हट जाएगा, जो बचेगा वो काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो tan कैसे बनाएंगे, tan बनाने के लिए आपको दिमाग में ये सोचना चाहिए कि ये क्या लिखा है ऊपर रूट में 1 + x²। यदि मैं x की जगह tan x ही मान लूँ, क्या यदि मैं x की जगह tan x मान लूँ तो 1 + tan² x बराबर sec² x होता है। तो आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं tan ना मान के sec ही क्यों नहीं मान लेता, sec मानेंगे तो आप क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 + sec² थीटा, तो 1 + sec² थीटा कभी tan² थीटा नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर tan मानेंगे। तो चलिए यहाँ पर मानते हैं, लेट x बराबर tan थीटा। जब मैंने यहाँ पर x बराबर tan थीटा माना तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा बराबर tan इनवर्स x, क्योंकि हमारा जो अब वैल्यू आएगी ना इसके बाद थीटा में आएगी, तो लास्ट में हमें थीटा की वैल्यू वहाँ पर रख देना। थीटा की वैल्यू क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें ये जो फलन दिया है x में दिया है, तो हमारा आंसर भी x में ही होगा। तो चलिए देखिए, तो हम यहाँ पर रखते हैं tan इनवर्स को, तो उसी तरह रूट लगाया 1 लिखा प्लस x की जगह रखना है tan, तो tan² थीटा, ये -1 रूट से बाहर है तो ये -1 उसी तरह। अब अपॉन में क्या है x की जगह रखना है मुझे tan थीटा। अब देखिए tan इनवर्स 1 + tan² थीटा। अरे यार आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1। यहाँ से होता है 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। तो आप यहाँ पर रखेंगे रूट उसी तरह, ये 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा, और ये -1 उसी तरह, ये -1 बाहर है भैया, और ये tan थीटा को मैंने उसी तरह रखा, tan इनवर्स को उसी तरह रखा। sec² थीटा है, यहाँ पर रूट लगा है तो ये रूट से स्क्वायर कट गया, तो sec थीटा बचा, ये -1 अपॉन में क्या बचा, ये tan थीटा। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, अब यदि मैं इस sec को खोल दूँ कहे में कॉस में, 1/cos में खोल दूं और इसको भी खोल दूं sin/cos में, तो जब मैं एलसीएम लूँगा वहाँ पर तो cos से cos कट जाएगा भैया और tan बन जाएगा। देखिए कैसे,
ये टेन इनवर्स उसी तरह इसको खोलिए तो 1 अपॉन कॉस थीटा, ये माइनस का 1 अपॉन इसको खोल दीजिए तो ये बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये टेन इनवर्स उसी तरह इसको जब मैं यहाँ पर लूँगा क्या एलसीएम, ये लिया मैंने कॉस थीटा, तो यहाँ पर बचा 1, ये क्या हो गया माइनस यहाँ पर आएगा कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा, ये पूरा बटा लगाया मैंने ये वाला, और यहाँ पर लिखा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो दूसरा नंबर और चौथा नंबर क्या हो गया भैया, कट गया, क्योंकि ये जाता है सबसे ऊपर, ये जब ऊपर जाएगा तो इससे कट जाएगा, और ये कहाँ जाता है, यहीं चला जाएगा, तो ये यहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ गया, यहाँ पर आ गया टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या नीचे साइन थीटा। अब देखिए जहाँ पर आपको इस तरह फार्मूला मिले, यानी यहाँ पर 2 थीटा तो है नहीं, केवल थीटा में है, तो इसको हम हाफ एंगल में तोड़ देंगे। मैंने बताया था कॉस 2 थीटा का फार्मूला और साइन 2 थीटा का फार्मूला, वही फार्मूला यहाँ पर यूज होने वाले हैं। देखिए टेन इनवर्स को मैंने उसी तरह रखा, मुझे क्या करना है, किसी तरह से इस 1 को काटना है। क्या, मुझे इस 1 को काटना है, तो 1 को काटने के लिए मैं कॉस का कौन सा फार्मूला लगाऊंगा। जैसे यदि आप देखें यहाँ पर 1 है, यदि मैं इस माइनस को ऐसे रखूं और यहाँ पर लगा दूं 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1, ये थीटा बाई 2 होगा ना, यहाँ पर हाफ कोण में टूटेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही मैं माइनस का गुणा करूँगा अंदर, तो ये 1 हो जाएगा प्लस का, तो ये इससे नहीं कट पाएगा। ठीक है, इसलिए मुझे 1 को क्या करना है, -1 को मुझे माइनस बनाना है। तो मैं ये वाला फार्मूला खोल के ये वाला फार्मूला खोलूँगा, कौन सा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये। ठीक है, अपॉन में इसको तो यही जानते हैं आप, 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2। आपको ये तो भैया पता चल गया था कि थीटा बाई 2 कैसे किया था मैंने। ठीक है, यहाँ पर यदि एंगल क्या है, मैंने आधा किया था, 2 का गुणा ऊपर 2 का नीचे, तो थीटा की जगह थीटा बाई 2 बन गया था। अब देखिए आप टेन इनवर्स उसी तरह ये 1 माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो गया -1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए ये 1 और ये कट गया ना, जब ये कट गया तो इससे हम ये भी काट सकते हैं, क्योंकि दूसरी लाइन लिखेंगे आप तो क्या लिखेंगे, दूसरी लाइन में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे ये, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन से ये कट जाएगा, तो क्या बचा ऊपर, साइन थीटा बाई 2 और बचे कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ से हो गया टेन इनवर्स उसी तरह साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्या हो गया, 10 क्या है, थीटा की जगह थीटा बाई 2। अब 10 से 10 हटा, बचा क्या, थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू रख दीजिए भैया, थीटा की वैल्यू क्या निकली थी, 10 इनवर्स x। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, 10 इनवर्स x। और यहाँ पर ये क्या है, नीचे बटा है, तो आप इसे 1/2 लिख सकते हैं। यही इसका सरलतम रूप है, अब इससे ज़्यादा सरल नहीं कर सकते। ठीक है, हमें सरल करना था, ये आपको समझ में आ गया। किस तरह हमें दिमाग में ये सोचना कि किस तरह हम ये करें कि यहाँ पर हमें छोटा से छोटा होता चला जाए। मैंने ये सोचा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यदि 1 माइनस होता तो मैं साइन कॉस रखता। क्यों, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो वहाँ से भी कुछ कंडीशन होती है, तो वहाँ से हमारा बन जाता। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो सबसे पहले 6 में देखिए आप, यहाँ पर क्या है, 10 इनवर्स 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। और आपने अभी ही देखा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यदि मैं यहाँ पर क्या मानूँ, आप सोचिए थोड़ा दिमाग में कि मैं यहाँ एक्स की जगह क्या मानूँ कि मुझे लास्ट में 10 ही मिले, क्या 10 मिल जाए किसी तरह से। तो देखिए आपने ये देखा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यदि मैं 10 को उस साइड भेज दूं, 1 को इस साइड ले आऊँ, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर थीटा। देखिए 10 स्क्वायर थीटा मिल गया ना यहाँ पर। तो मैं यदि मैं एक्स की जगह सेक थीटा रख दूँ तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, तो मैं उसकी जगह रख दूंगा 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये दिमाग में आपको सोचना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लेट यानी माना एक्स बराबर सेक थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या निकली, मैं थीटा की वैल्यू क्यों निकालता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा इसके बाद थीटा में ही आएगा। तो हमारा जो सवाल दिया है वो एक्स में है, तो सवाल का आंसर भी एक्स में होना चाहिए, तो थीटा की जगह उसकी वैल्यू रखनी होगी। थीटा बराबर क्या हो गया यहाँ से, सेक इनवर्स एक्स। चलिए यहाँ पर रखिए 10 इनवर्स 1 अपॉन ये रूट लगाया मैंने, यहाँ पर लिखा सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर लगाया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 उसी तरह रखा मैंने। अब देखिए ये 10 इनवर्स लिखा, ये 1 लगाया,
ये रूट लगाया, यहाँ पर क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा आपने अभी देखा था। अब क्या ये स्क्वायर ये रूट कट गया तो बचा क्या 1/10 थीटा, और 1/10 थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, तो ये टेन इनवर्स यहाँ पर हो गया कॉट थीटा। अब आप देखिए यहाँ पर तो मुझे 10 बनाना था तो कॉट बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, मैं कॉट को ही भी 10 बना सकता हूँ, क्यों पाई/2 का सहारा लेकर के। कैसे देखिए ये 10 इनवर्स, उसी तरह मैं इसे लिख सकता हूँ 10 पाई/2 माइनस थीटा, और आप जानते हैं भैया कि 10 पाई/2 माइनस थीटा बराबर क्या कॉट थीटा, ये कॉट थीटा बन जाता है क्योंकि फर्स्ट चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं। यहाँ से ये निपट गया, बचा क्या पाई/2 माइनस का थीटा, थीटा के अलावा क्या निकला था यहाँ से, थीटा का मान यहाँ से आप देख रहे हैं सेक इनवर्स एक्स निकला था, तो ये पाई/2 और थीटा की जगह सेक इनवर्स एक्स लिख दिया, यही इसका भैया सरलतम रूप है। ठीक है, अब देखिए 7 को देखते हैं। 7 को आप देख रहे हैं कि ऊपर भी कॉस में दिया है नीचे भी कॉस में दिया है। जब ऐसा आपको कहीं मिले तो हमें क्या है बनाना क्या है 10, क्योंकि 10 इनवर्स को हटाना है, तो 10 बनाने के लिए आप डायरेक्ट इसे हल कर सकते हैं। कैसे cos 2 थीटा वाले फार्मूला से जैसे ही तोड़ेंगे ऊपर वाले को साइन में तोड़ देंगे, क्योंकि मुझे ये 1 काटना है, 1 काटने के लिए हम खोलेंगे तो ऊपर बन जाएगा साइन थीटा/2, नीचे बन जाएगा cos थीटा/2, और साइन थीटा/2 cos थीटा/2 टेन थीटा/2, तो आंसर क्या आ जाएगा थीटा/2। देखिए कैसे ये 10 इनवर्स को तो मैंने उसी तरह रखा, ये रूट लगाया, 1 को काटना है तो मैं क्या करूँगा 1 कौन सा खोलूँगा यहाँ पर साइन वाला, क्या साइन का क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर, थीटा लिखूँगा थीटा/2, थीटा/2 तो थीटा की जगह एक्स है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा x/2। ठीक है, इसी तरह नीचे वाले को खोलिए, मुझे 1 को काटना है तो 1 को काटने के लिए मैं क्या करूँगा इसे 1 को उसी तरह ये वाला खोल दूँ 2 cos स्क्वायर थीटा/2 -1, ठीक है -1। अब देखिए ये 1 और ये 1 कट गया, अब इसका जब गुणा कराएंगे अंदर भैया ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो ये और ये कट जाएंगे। ठीक है, अब बचा क्या यहाँ पर 10 इनवर्स बचा, ये रूट उसी तरह लगा, यहाँ पर क्या बचा 2 साइन स्क्वायर x/2 बटे 2 cos स्क्वायर, ये थीटा नहीं भैया एक्स है, ठीक है यहाँ एक्स में दिया है x/2। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर थीटा, मैंने 10 इनवर्स को उसी तरह रखा और ये रूट लगाया, यहाँ पर क्या लिख दिया 10 स्क्वायर x/2। अब ये स्क्वायर से ये रूट कटा, क्या बचा 10 इनवर्स को उसी तरह, और यहाँ पर क्या बच गया 10 x/2। ठीक है, अब ये निपट गया, बचा क्या x/2, यही इसका सरलतम रूप है भैया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है 10 इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अब आप यहाँ पर सोचिए कि मैं 10 मुझे बनाना है और मैं किस तरह से यहाँ पर 10 बनाऊँगा। आप यहाँ पर यदि सोचें तो देखिए यहाँ पर है cos x और माइनस साइन एक्स, तो आप यहाँ पर ना तो cos x को हाफ एंगल में तोड़ेंगे ना तो साइन को तोड़ पाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि यदि मैं cos का कॉमन ले लूँ ऊपर से और cos का कॉमन ले लूँ नीचे से, ठीक है, तो cos तो कट जाएंगे, जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये cos इनके बटे में लग जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा 1 - 10x, नीचे बन जाएगा 1 + 10x, तो 1 - 10x 1 + 10x, तो मैं 1 की जगह क्या रख दूंगा भैया 1 की जगह रख दूंगा 10π/4। क्यों 10π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, और यहाँ पर 1 लगा दूंगा और 1 की जगह लिख दूंगा 10π/4। ठीक है, अब यहाँ पर ये फार्मूला बन जाएगा किसका 10a + b का, 10a + b का। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर 10 इनवर्स को उसी तरह लिखा, यहाँ पर मैंने cos का कॉमन लिया ऊपर, तो यहाँ पर बचा 1 और जो कॉमन लेते हैं वो नीचे चला गया इसके, तो ये बन गया sin x बटे cos x। ठीक है, अब यहाँ भी cos का कॉमन लीजिए, cos x का कॉमन, ठीक है cos x का कॉमन यहाँ भी लिया, तो यहाँ हो गया 1 + sin x अपॉन cos x। ठीक है, अब देखिए ये cos से ये cos कट गया, साइन बटे cos, sin x बटे cos x क्या हो जाएगा 10x, तो ये 10 इनवर्स को तो मैंने उसी तरह रखा, यहाँ पर बचा 1 - 10x अपॉन ये 1 + 10x। अब देखिए मैं जानता हूँ चूँकि 10π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो मैं 1 की जगह लिख दूंगा क्या
10 पाई बाई 4, और यहाँ भी हम जब गुणा में कुछ नहीं तो यहाँ पर गुणा में 1 मान सकता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 10 इनवर्स को लिखा मैंने ऐसे, और ये 10 पाई बाई 4 लिखा, माइनस लगाया 10x लिखा, अपॉन में 1 की जगह लिखा 10, 1 की जगह कुछ नहीं रखना, यहाँ पे 1 की जगह 1 प्लस यहाँ पर 10x, और इस 1 की जगह रखिए 10 पाई बाई 4। तो आप देख रहे हैं 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ये फार्मूला किसका बन गया, 10a माइनस b का। ठीक है, तो यहाँ a की जगह क्या है पाई बाई 4 और b की जगह क्या है भैया x है, तो यहाँ पर क्या हो गया 10 इनवर्स को तो मैंने उसी तरह लिखा, और ये फार्मूला किसका बन गया 10 a की जगह पाई बाई 4 माइनस b की जगह x, ये इसका फार्मूला बन गया। ये निपटे तो बचा क्या पाई बाई 4 माइनस एक्स, यही इसका सरलतम रूप है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है 10 इनवर्स एक्स अपॉन नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे क्या करना है 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए मैं क्या करूं, मुझे ये सोचना होगा, यदि मैं देखिए माइनस लेगा है ना, यदि मैं क्या यहाँ ए स्क्वायर, यदि मैं एक्स की जगह साइन थीटा मान लूँ, एक्स की जगह यदि मैं साइन थीटा मान लूँ, तो आप देख रहे हैं ऊपर तो हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, ऊपर हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ ए स्क्वायर पेरेगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा पेरेगा ना यहाँ पर, तो ए स्क्वायर को भी मानना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स की जगह क्या मान सकते हैं, एक्स बराबर ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मैं कॉस थीटा क्यों नहीं मान रहा, मैं दिमाग में मेरे ये आ रहा है कि यदि मैं साइन थीटा मान रहा हूँ तो ऊपर बन जाएगा साइन थीटा, नीचे बन जाएगा कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, तो 10 से 10 को निपटा दूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक्स बराबर क्या माना ए साइन थीटा, तो जैसे ही आप यहाँ से निकालेंगे क्या आएगा साइन थीटा बराबर एक्स बटे ए, और थीटा बराबर क्या साइन इनवर्स एक्स बटे ए। ठीक है, ये याद रखना। अब देखिए मैं इसे देखता हूँ, यहाँ पर 10 इनवर्स को तो उसी तरह रखा, एक्स की जगह मुझे रखना ए साइन थीटा, ये ए स्क्वायर को उसी तरह रखूँगा, माइनस लगाया यहाँ एक्स की जगह ए, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये 10 इनवर्स को तो मैंने उसी तरह रखा, ये ए साइन थीटा। अब देखिए क्या करना है आपको, ए स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, जब ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ए बचेगा, और अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर क्या लगा है रूट, तो बचा क्या कॉस थीटा, यानी ये हो गया 10 इनवर्स, ऊपर है ए साइन थीटा अपॉन ए, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा से ये रूट कटा तो यहाँ पर बचा कॉस थीटा, तो यहाँ से ए भी कट गया, बचा क्या 10 इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा 10 थीटा, इससे ये चला गया, बचा क्या थीटा, और थीटा बराबर क्या निकला है भैया आपका, थीटा बराबर है साइन इनवर्स एक्स बटे ए, यही इसका सरलतम रूप है। तो आप ये देखिए मैंने आपको एक फार्मूला नहीं बताया था किसका, tan 3 थीटा का, तो tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसको भैया याद रखना, ठीक है, इसको याद रखना, इसी की ज़रूरत पड़नी है आपको यहाँ पर। तो आप देखिए इसको बनाना है मुझे, तो ये करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने दिमाग में ये सोचूं यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर है, यदि मैं यहाँ पर एक्स की जगह क्या मान लूँ, एक्स की जगह यदि मैं मान लूँ ए टेन थीटा, क्या एक्स की जगह यदि मैं मान लूँ ए टेन थीटा, तो यहाँ पर भी ए क्यूब बन जाएगा, यहाँ पर भी ए क्यूब, तो ए क्यूब को आगे हटा दूंगा, बन जाएगा फार्मूला भैया यही। तो देखिए कैसे, मैं यदि माना ये तो फार्मूला आपको याद है, मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये याद हो गया होगा। यहाँ पर मैंने किया माना एक्स बराबर ए टेन थीटा, एक्स बराबर ए टेन थीटा, तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाए टेन थीटा बराबर एक्स बटे ए, और थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स बटे ए। ठीक है, अब देखिए इस एक्स की जगह आपको क्या रखना है यहाँ पर ए टेन थीटा, तो रख दीजिए इसमें, ये हो गया टेन इनवर्स, ये 3 ए स्क्वायर, मुझे एक्स की जगह रखना है क्या ए टेन थीटा, माइनस का चिन्ह लगाया, एक्स क्यूब है तो ए क्यूब, और ये 10 क्यूब थीटा अपॉन में ए क्यूब माइनस का 3
ए गुणे यहाँ पर रखना है मुझे ए टेन थीटा रखना है, तो ए स्क्वायर और ये टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर बना ए क्यूब, यानी कि इसका गुणा कराओगे ना ए स्क्वायर में, तो यहाँ से ए क्यूब का आप कॉमन निकाल लीजिए, टेन इनवर्स यहाँ से आया ए क्यूब बाहर, तो ए क्यूब बाहर आ गया, तो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा। नीचे भी आप देखेंगे तो ये है ए और ये ए स्क्वायर, तो ए क्यूब बन गया, तो ए क्यूब का यहाँ से भी कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पर बचा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी आपने देखा कि टेन थ्री थीटा का फार्मूला क्या होता था, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से पहले इसे काट दीजिए, ए क्यूब से ए क्यूब गया, यहाँ पर बचा टेन इनवर्स और इसकी जगह क्या लिखना है मुझे, टेन थ्री थीटा, ये गया, यहाँ पर बचा क्या 3 थीटा और थीटा की जगह क्या निकाला था मैंने, टेन इनवर्स, तो ये 3 उसी तरह, ये लिखा टेन इनवर्स एक्स बटे ए, यानी 3 टेन इनवर्स एक्स बटे ए, ये इसका सरलतम रूप है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में आप गौर करिए, यहाँ पर क्या लिखा, टेन इनवर्स 2 फिर कॉस फिर 2 फिर साइन इनवर्स 1/2। तो हम शुरू करेंगे यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले साइन इनवर्स को निपटाएंगे, फिर किसी तरह से हमें रास्ता आगे खुलेगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि साइन π/6 यानी साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो मैं 1/2 जो लिखा है ना, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, साइन π/6 लिख दूंगा। तो देखिए टेन इनवर्स, ये 2 लिखा उसी तरह, ये कॉस और ये 2 उसी तरह, ये साइन इनवर्स और 1/2 की जगह मुझे लिखना है साइन π/6। ठीक है ना, अब ये और ये निपट गया, तो बचा क्या π/6। ठीक है, तो मैं टेन इनवर्स को तो उसी तरह रखा, ये 2 रखा उसी तरह, ये हो गया कॉस, ये हो गया 2 क्या गुणा बचा गया π/6। अब ये 2 से काट दीजिए 3 बार में, तो ये बना क्या टेन इनवर्स, ये 2 उसी तरह और बचा क्या कॉस π/3। अब जानते हैं कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ये टेन इनवर्स उसी तरह, ये 2 लिखा उसी तरह, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 1/2, ये 2 से 2 गया, क्या बचा टेन इनवर्स 1। और आप जानते हैं कि टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4। कैसे, 1 की वैल्यू ये क्या होता है, 10 π/4, 10 π/4 की वैल्यू क्या 1, तो 1 की जगह रख दीजिए 10 π/4, तो ये हो गया टेन इनवर्स, मैंने 1 की जगह रख दिया 10 π/4, इससे ये गया बराबर, हमें आंसर क्या मिल गया π/4। तो दोस्तों ये आपको समझ में आए होंगे और आगे के क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।